गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम जितेंद्र पायनियर है फ्रॉम पायनियर अकेडमी शो दिल्ली। आज हम लोग मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को पढ़ें। आफ्टर दैट मैं इसको सॉल्व करके बताऊंगा आप लोगों को। क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है क्योंकि आपको सॉल्यूशन जब भी समझ में आएगा जब आपको क्वेश्चन समझ में आता है। कहते हैं भाई जवाब क्या है, तो कहते हैं वो सवाल पे डिपेंड करता है जवाब क्या है। तो पहले क्वेश्चन को समझें, आफ्टर दैट जैसे जैसे जो जो स्टेप आपको बताए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग उसको समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन क्या है, एक संख्या जब अपने 8 गुने में जोड़ी जाती है, एक संख्या जब अपने 8 टाइम्स में 8 गुने में जोड़ी जाती है तो 135 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? 135 प्राप्त होता है। तो बताइए संख्या का 5 गुना क्या होगा? तो बताइए संख्या का 5 टाइम्स क्या होगा, 5 गुना क्या होगा। अब संख्या का 5 टाइम्स हम लोगों को फाइंड आउट करना है तो संख्या भी प्राप्त करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम लोग उसका 5 टाइम प्राप्त कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए संख्या क्या है, संख्या x है। जब उसमें उसका 8 टाइम जोड़ा जाएगा, 8 गुना जोड़ा जाएगा तो संख्या बढ़कर क्या हो जाएगी? 9 टाइम्स हो जाएगा, स्वयं का खुद का 9 गुना हो जाएगी। और ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन में बताता है कि क्या प्राप्त होता है? 135 प्राप्त होता है। तो 9x की वैल्यू बच्चों 135 है। देन वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या है? 135 विल बी डिवाइडेड बाय 9। 9 एकम 9, 9 पंजे 45। समझ रहे बात? तो संख्या क्या प्राप्त होती है बच्चों? हमें 15 प्राप्त होती है। तो नंबर क्या है? 15 है। और पूछा क्या क्या है? संख्या का 5 टाइम्स। तो आप क्या करेंगे ऐसी कंडीशन है, 5 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 15 पंजे 75। देन 75 विल बी योर आंसर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है, ये स्टेप लेने हैं। जब भी 8 टाइम्स की बात करेगा तो आप समझ जाना संख्या में उसका 8 टाइम जोड़ा गया तो संख्या 9 टाइम्स हो जाती है। स्वयं का 9 टाइम्स की वैल्यू की है, ये है 9। तो 1 टाइम की वैल्यू क्या होगी? इट विल बी डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, अगर संख्या पूछता तो क्वेश्चन यही खत्म हो जाता। बट पूछा क्या उसका 5 टाइम क्या होगा? 9 टाइम की वैल्यू ये है, 1 टाइम की वैल्यू ये होगी और 5 टाइम की वैल्यू ये होगी। ये इसका प्रोसेस रहेगा क्वेश्चन को करने का। समझ रहे बात? चलिए ऐसे ही मैं 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा आपको ताकि आप लोगों को दोबारा इसको करने की आवश्यकता ना हो। लाइफ में कभी भी ये क्वेश्चन आता है तो आपको किसी भी तरह का दिक्कत का सामना न करना पड़े। चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एंड द क्वेश्चन इज, एक संख्या जब अपने 11 गुने में जोड़ी जाती है, स्टेप देखते रहिएगा। एक संख्या जब अपने 11 गुने में जोड़ी जाती है तो संख्या बढ़कर 336 हो जाती है, या ये कहते हैं हमें 336 प्राप्त होता है। तो बताइए उस संख्या का 18 गुना क्या होगा? तो बताइए उस संख्या का 18 टाइम्स क्या होगा, 18 गुना क्या होगा? करके देखिए जरा। चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक संख्या जब अपने 11 गुने में जोड़ी जाती है तो संख्या 336 प्राप्त होती है। तो बताइए संख्या का 18 गुना क्या होगा? अब देखिए 11 गुने में जोड़ी जाती है तो संख्या बढ़कर क्या हो गई है? 12x हो गई है ना। ठीक है, अब स्टेप बीच में से हटाने शुरू करते हैं। 12x हो गई और 12x की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 336। ठीक है, देन x विल बी क्या होगा? 336 विल बी डिवाइडेड बाय 12। आगे बात समझ में? अब क्या पूछा गया? संख्या का 18 गुना क्या होगा? यहीं पे आप लोग 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको हम लोग काट देते हैं। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 से काट देते हैं। 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 अठे 16। ठीक है, देन मल्टीप्लाई करते हैं। 8 ते 24 का 4 हासिल 2, 6 तिया 18, 20 की 0 हासिल 2, 3 4 5। तो 504 विल बी योर आंसर। क्लियर है? ये स्टेप देख लीजिए जरा किस तरह से क्वेश्चन को किया गया है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। इसके साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहे ताकि आप लोगों को बाद में समझने में किसी तरह का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, चलिए मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों के लिए। जब तक आप 3-4 क्वेश्चन करेंगे नहीं, जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। समझ रहे बात? बुक्स वगैरह में इसलिए समझ में नहीं आता कि उस तरह के सेम क्वेश्चन नहीं दिया जाता एग्जांपल के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक संख्या जब अपने 15 गुने में जोड़ी जाती है, एक संख्या जब हमने 15 गुने में जोड़ी जाती है तो 400 प्राप्त होता है। तो बताइए संख्या का 48 गुना क्या होगा? संख्या का 48 गुना क्या होगा? जल्दी कीजिए। देखिए संख्या में उसका 15 गुना जोड़ा गया तो संख्या बढ़कर क्या हो गई? स्वयं का 16 गुना हो गई है। ठीक है, संख्या का 16 टाइम्स
16 गुना इक्वल टू आ रहा है 400, देन नंबर विल बी क्या होगा, संख्या क्या होगी, 400 विल बी डिवाइडेड बाय 16। तो ये क्या आया बच्चों, 1x की वैल्यू है, यानी संख्या हमारे पास प्राप्त होती है। बट क्वेश्चन में कहा गया उसका 48 टाइम्स क्या है, तो 48 टाइम्स फाइंड आउट करने के लिए यही इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16 3 48, ठीक है। तो हमें संख्या निकालने की भी आवश्यकता नहीं हुई, तिरछा कट गया, 16 3 48, 4 3 12, देन 1200 विल बी आंसर। संख्या का 48 गुना 1200 होगा। समझ रहे बात। एक क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है, ठीक है, इसका आंसर निकालिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आंसर आया आप लोगों का। मैं यहां पे क्वेश्चन लिख देता हूं, एंड द क्वेश्चन इज, एक संख्या जब अपने 19 गुने में जोड़ी जाती है, एक संख्या जब अपने 19 टाइम्स में जोड़ी जाती है, 19 गुने में जोड़ी जाती है, तो हमें 840 प्राप्त होता है, 840 प्राप्त होता है। तो बताइए संख्या का 16 गुना क्या होगा, संख्या का 16 टाइम्स क्या होगा। बच्चों जो भी आपका आंसर आता है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है, आपका आंसर क्या निकला। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहे, ठीक है। इसी तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आएंगे, और ये हर क्वेश्चन में मैं 3 से 4 क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। समझ रहे हैं बात। चलिए, ओके बाय, गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक।